हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंट गुरु की लर्निंग वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले होगा अकाउंट्स, सेकंड होगा कैपिटल, थर्ड एसेट्स, फोर्थ लायबिलिटीज़, फिफ्थ ड्राइंग्स, सिक्स्थ एक्सपेंडिचर, सेवन्थ expenses, eighth purchases, ninth sales एंड टेंथ स्टॉक। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं अकाउंट के बारे में। तो अकाउंट में क्या होता है कि एक ही रिकॉर्ड होता है जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एंड इट इज़ रिलेटेड टू ए पर्सन और एन आइटम। फॉर एग्जांपल, कोई इंडिविजुअल है, उसने जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन किए हैं तो उसके पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। इसी तरह से कोई एसेट्स आपने, जैसे एसेट्स मशीनरी हो गई, आपने परचेज़ करी है, सेल करी है, तो एसेट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। तो इसका मतलब अकाउंट में हम क्या करते हैं, सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन और आइटम को रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड आ जाता है कैपिटल। कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस एंटरप्राइज। कहने का मतलब ये है, कैपिटल क्या है कि जो भी पूंजी, जो व्यक्ति जो बिज़नेस शुरू कर रहा है और वो अपने बिजनेस में लगा रहा है, दैट इज़ रेफर टू एज कैपिटल। कैपिटल कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। अब तीसरा जो टॉपिक है वो है एसेट्स। एसेट्स क्या होता है कि एनीथिंग विच इज़ इन पोजेशन और इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज कॉल्ड एन एसेट। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी कंपनी के पास अपनी बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग उसकी एसेट हो गई, उसके पास अपनी मशीनरी है तो दैट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एसेट्स। कैश उसके पास जो है दैट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ लिक्विड एसेट्स। चौथा इसमें जो आता है वो है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती है कि जो फर्म की देनदारियां हैं या जो फर्म को बाहर वालों को पे करना है। तो लाइबिलिटीज़ दो तरह की हो सकती हैं। एक इंटरनल लाइबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, जिसमें क्या होता है कि द बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द प्रोप्राइटर और द ओनर्स आर द इंटरनल लाइबिलिटीज सच एज कैपिटल्स। और जो प्रॉफिट्स होते हैं वो जो डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अगर वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो दैट आर कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटीज़। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ क्या हो गई, इसी तरह की लाइबिलिटीज़ जो कि क्रेडिटर्स हैं, जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया है, या बैंक ओवरड्राफ्ट है, या लोन्स, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। चौथा इसमें आ जाता है पांचवा इसमें आ जाता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि जब आप बिजनेस से कुछ चीज़ विड्रॉ कर रहे हैं। ड्राइंग्स दो तरह की हो सकती हैं, आप उनको बिजनेस के तौर पे भी यूज़ कर सकते, ड्राइंग्स को निकाल सकते हैं, या आप पर्सनल एक्सपेंस के लिए भी आप ड्राइंग्स को विड्रॉ कर सकते हैं। चौथा सिक्स्थ जो इस पर पॉइंट आता है वो आता है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो भी खर्चा, जो है लाइबिलिटीज़ फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। जो भी एसेट्स एक्वायर करने के लिए या गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है, जो अमाउंट खर्च होता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि जब हम किसी वैल्यू, जो हमारा फिक्स्ड एसेट है, उसकी वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आप कोई नई बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं बिजनेस के लिए, या कोई फर्नीचर ले रहे हैं, दे आर ऑल कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा हो जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो हो जाता है जो डे टू डे ट्रेडिंग में आपका खर्चा हो रहा है। जैसे कि आप कोई स्टेशनरी खरीद रहे हैं या आप कहीं का रेंट दे रहे हैं, तो दे आर ऑल कम अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के बाद जो अगला पॉइंट है वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को हम बोलेंगे कि इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, उनको बनाने के लिए जो हमारा खर्चा हो रहा है, या जो हम उनको सेल करने के लिए जैसे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, वो जो हमारा खर्चा हो रहा है, दे ऑल कम अंडर एक्सपेंसेस। तो आपने ये ध्यान रखना है कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में बहुत ही माइन्यूट फ़र्क होता है। एक्सपेंसेस में आप क्या करते हैं, जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं गुड्स को, तो वो जो खर्चा। और एक्सपेंडिचर क्या हो गया कि जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो गए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, जो कि एक ब्रॉड वे में होते हैं। अगला आता है एट्थ टॉपिक जो हमारा है, दैट इज़ परचेज। परचेज का मतलब क्या होता है कि जब भी आप बिजनेस में आप गुड्स खरीद रहे हैं, जिससे आप बिजनेस, जो आपके बिजनेस की डीलिंग है, तो वो आपके गुड्स हो गए। गुड्स भी आपके क्या हो सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम आपके होते हैं, दे आर कॉल्ड रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स हो सकता है,
फिनिश्ड गुड्स होते हैं और वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं। तो कहने मतलब रॉ मटेरियल्स, जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो दैट गुड्स आर कॉल्ड एज रॉ मटेरियल। जब आप उनको वर्क इन प्रोग्रेस में, मतलब कौन से हो रहा है कि जब वो प्रोडक्ट पूरा नहीं बना। और फिनिश गुड्स कब हो गया, जब वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। और इस पे जो अगला टॉपिक आता है वो है सेल्स। सेल्स अकाउंटिंग टर्म में क्या होता है कि जो भी आपने गुड्स प्रोड्यूस किए या जो भी आपने बनाया उसको आप क्या करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे। क्योंकि देखिए सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है हमारी अकाउंटिंग में, क्योंकि जो मेन पर्पस बिजनेस का है वो यही है कि पहले जो फैक्ट्री में गुड्स बनाए जाते हैं, गुड्स बनाने के बाद उनको सेल करना होता है। और जो 10वां जो लास्ट पॉइंट हमारे पास अकाउंटिंग टर्म्स का आज के टॉपिक में है, तो वो ये है कि स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है कि स्टॉक हर तरह का हो सकता है। स्टॉक हो सकता है रॉ मटेरियल्स का, स्टॉक हो सकता है वर्क इन प्रोग्रेस का, और स्टॉक हो सकता है फिनिश्ड गुड्स का। स्टॉक में हम क्या करते हैं कि जो भी हमने और स्टॉक एक बहुत इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी होती है अकाउंटेंसी में, इसमें आप क्या करते हैं कि आपका कुछ ओपनिंग स्टॉक होता है, कुछ आपने जो साल भर में परचेजेस करें वो आप ले लेते हैं, और लास्ट में आप क्लोजिंग स्टॉक आपके पास होता है। तो ये भी आपको बताता है कि आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है कि नहीं। तो एक बार से आप स्टूडेंट्स एक बार से क्विक रिव्यू हम देखेंगे कि आज हमने अकाउंटिंग टर्म्स में क्या क्या टॉपिक्स पढ़े। वो था पहला अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकाउंट रिलेटेड टू द, इट कैन बी रिलेटेड टू एनी इंडिविजुअल और एनी आइटम। फिर हमने कैपिटल बताया था, कैपिटल में क्या था कि इट्स रिलेटेड टू द मनी इन्वेस्टेड इन फॉर्म ऑफ बिजनेस। तीसरा हमने बताया था एसेट्स। एसेट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी कंपनी की अपनी होल्डिंग्स होती हैं, दे आर ऑल कॉल्ड एसेट्स। लाइबिलिटीज़ जो कंपनी को बाहर वालों को देना होता है, दे ऑल कम अंडर लाइबिलिटीज़। 5वां पॉइंट था ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में मैंने आपको बताया था कि फॉर पर्सनल यूज़ के लिए भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, फॉर ऑफिस यूज़ के लिए जब आप विड्रॉ कर रहे हैं तो दोज थिंग्स आर कॉल्ड, दे कम अंडर द ड्राइंग्स। एक्सपेंडिचर, मैंने आपको 2 तरह के एक्सपेंडिचर बताए, एक था कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब कभी फर्म अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, उस अपने एसेट्स को इम्प्रूवमेंट के लिए खर्चा कर रही है तो दे कम अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनका बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग पीरियड में किया जाता है, मिल पाता है। जैसे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसका जो आपका जो खर्चा हुआ है दैट विल बी कमिंग अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला आता है टॉपिक एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जो कॉस्ट लगती है गुड्स को बनाने में और सेल करने में वो एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। परचेजेस में जो आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, सेल्स जो आप सेल्स कर रहे हैं, जो आपने गुड्स बनाए उनको सेल्स कर रहे हैं, और लास्ट में जो है स्टॉक में जो आपके। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि आज जो आपका जो मैंने टॉपिक बताया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। आगे और ऐसी लर्निंग वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक